नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गाँव एरी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है जौनपुर। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है मंडुआ और दलहन। आपको बताएंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं यहां पर काम कर रही है। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड में, जिसके गांव पड़ता है एरी, जिला है टिहरी गढ़वाल। आज हम बात करेंगे कृषि यांत्रिकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, ये मिशन क्या है? सर, ये भारत सरकार द्वारा एक किसानों के जनहित के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि किसानों को 80% अनुदान पर कृषि यंत्र मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसमें किसानों के लिए जैसे आटा चक्की, पावर वीडर, गेहूं थ्रेशर और धान चक्की हो गया, और HDP पाइप हो गया, स्प्रे मशीन इत्यादि यंत्र 80% अनुदान पर उपलब्ध करा रहे हैं। इस मिशन की जरूरत क्यों पड़ी? सर, इस मिशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी गई क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा पलायन हो रहा है, और पलायन के साथ साथ गांव में क्योंकि बैलों की भी समस्या है, समस्या का समाधान को देखते हुए इसलिए इस योजना की ज़रूरत पड़ी है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, कृषि यांत्रिकरण पर उप मिशन योजना पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने इससे लाभ लिया है? जी नहीं लिया? लेना चाहते हैं? एक महिला किसान कह रही है कि मैंने इस मिशन से लाभ नहीं लिया, लेना चाहते हैं, कैसे ले सकते हैं? जी, आप बताएं। जी, इसके लिए सर्वप्रथम कृषक को एक अनुदान फार्म भरना पड़ता है, जिसके साथ जो भी कृषक यंत्र की डिमांड है, या आटा चक्की है, पावर वीडर, थ्रेशर, कुछ इत्यादि जो भी यंत्र है, उसके लिए कृषक को एक अनुदान फार्म भरना पड़ता है। उसमें कृषक को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खाता खतौनी और एक कृषक की फ़ोटो, ये फार्म आपको संबंधित कृषि विभाग में देना होता है। जिसके बाद किसान का जो भी यंत्र है उसको फार्म के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया जाता है, और जैसे ही इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो किसान को यंत्र मुहैया करवाया जाता है। देखिए, आप भी इस मिशन से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। बताया कि आप कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। जी, आप बताएं, आपने इस मिशन से लाभ लिया है? जी, लिया है। स्प्रे मशीन ली है, हल लिया है, और काफ़ी उससे जो है हमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है पारंपरिक जो हल थे ना, वो बार बार टूट जाते थे, और ये लोहे से बना हुआ है, तो इससे जो हम अपना समय का भी बचत करते हैं और खेती को भी अच्छी तरह से जोत सकते हैं। लाभकारी है? लाभकारी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले की जो मशीन थी वो बार बार टूट जाती थी। ये इतनी अच्छी मशीन है क्योंकि लोहे की बनी है, तो ये बहुत लाभकारी है, और योजनाएं जो है गाँव-गाँव तक पहुँच रही है। जी, आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। आपने मशीन ली है? मशीन आपने? मशीन, जो स्प्रे मशीन आपने ली है, इससे आपको लाभ मिल रहा है? देख, महिला किसान कह रही है कि स्प्रे मशीन से उनको लाभ मिल रहा है। जी, आप बताएं, आप ग्राम प्रधान हैं, आप ये बताइए, ये जो मिशन चल रहा है, जो योजनाएं चल रही हैं, क्या किसानों को इससे लाभ मिल रहा है? जी सर, इससे जो यह योजना चल रही है, इससे सभी किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। कोई ना कोई यंत्र हर किसी को जो है मिल जाता है, या जैसे पावर वीडर है, या हल है, या गेहूं कुटाई की मशीन है, स्प्रे मशीन है, दरांती है, कुदाल इत्यादि जो है सभी किसानों को मिल रहा है, और सभी ग्रामवासियों का इसका फायदा हो रहा है। आप ये बताइए, क्या आप भी कोई प्रयास करते हैं कि गांव में कृषि विभाग को बताएं कि यहाँ पे गोष्ठी की जाए? इसके लिए आप कृषि विभाग से संपर्क करते हैं? जी, बराबर संपर्क कृषि विभाग के अधिकारियों से करते हैं कि गाँव में गोष्ठी की जाए। गाँव में समय समय पर गोष्ठियाँ होती हैं? जी, गांव में गोष्ठियाँ होती है। देखिए, हमारे ग्राम प्रधान कह रहे हैं गांव में समय समय पर गोष्ठी होती है, कृषि विभाग के अधिकारी जो है वो गोष्ठियां कराते हैं। जी, आप बताएं, ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यांत्रिकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। आपने इससे लाभ लिया है? मशीन मिला।
ये बताइए, ये मशीन से कुछ लगा, कुछ फायदा हुआ है? फायदामंद क्या फायदा हुआ है? दवाई छिड़का तब पहले मशीन टूट जाया करती थी, अब नहीं टूटती, ठीक लाभ मिल रहा है इससे। लाभ बहुत बड़ा। देखिए, महिला किसान कह रही हैं ये मिशन से उन्होंने लाभ की प्राप्ति की है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए ये मिशन आपको कैसा लगा? अच्छा है सर। और ये बताइए कि ये मिशन जो है आपने इससे क्या लाभ लिया है? हमें तो वो मशीन मिली है। स्प्रे मशीन। हाँ स्प्रे स्प्रे मशीन लगता है कि किसानों के लिए लाभकारी है। लाभकारी है। क्या लाभ मिलता है? इससे दवाई छिड़कते हैं। पहले क्या करते थे जब ये मशीन नहीं थी तो? तब तो क्या करना था, तब तो कुछ साधन था ही नहीं। अब साधन मिला है तो हमारा जीवन खुशहाल हो गया है, हो गया सर, आसान हो गया है। आसान हो गया। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनका जो जीवन है वो आसान हो गया है, खुशहाल हो गया है। ये मिशन जो है लाभकारी है, तो आप भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यांत्रिकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। आपने इसने लाभ लिया है? हाँ जी, लाभ लिया है। क्या लाभ लिया है आपने? हमें मशीनें मिल रखी हैं, ड्रम मिल रखे हैं, उससे हमें लाभ मिल रहा है। लगता है ये लाभकारी है? हाँ जी। देखिए, हमारी महिला किसान कह रही हैं ये लाभकारी है, और आप भी इसकी अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस मिशन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव एरी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए आपने इस मिशन से क्या लाभ लिया है? हमने आटा चक्की ले रखी है और वो मशीन, स्प्रे मशीन। आटा चक्की से क्या लाभ मिला आपको? आटा चक्की से लाभ मिला हमें, पहले हमें बहुत दूर जाना पड़ता आटा पिसाने के लिए, अब अपने घर में हो गया। अब लगता है कि ये किसानों के लिए लाभकारी है। लाभकारी है। इसकी जानकारी कहाँ से हुई थी आपको? कृषि विभाग से। तो कैसे आपने इसके लिए प्रयास किया? कृषि विभाग से प्रयास किया। कृषि विभाग से प्रयास किया था। कौन कौन से दस्तावेज दिए थे? दूसरे आधार कार्ड दिया, खतौनी की नकल दी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। और कितने समय में आ गया था आपके पास? आ गया था करीब 6 महीने में। इससे आपकी आमदनी बढ़ी है? आमदनी बढ़ी।
इसके लिए आप प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कि आटा चक्की जो लगी है उससे उनकी जो आमदनी है वो बड़ी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। आपने इससे लाभ लिया है? हमें एक मशीन मिली है जी और हल लाए हैं, बस यही। तो इससे कोई लाभ मिला आपको? हाँ जी, उससे तो हल चलाते हैं, मशीन से छिड़काव हो जाता है। और जो यंत्र हैं आपको लाभकारी हैं? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो यंत्र मिले हैं वो उनके लिए लाभकारी हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। आपने इस मिशन से लाभ लिया है? ना अभी नहीं ले सका, हाल भी नहीं ले सका, जानकारी नहीं थी। लेना चाहेंगे? क्या लेना चाहेंगे? हल लेना चाहेंगे, बीज भात लेना चाहिए, कृषि हल लेना चाहेंगे। देखिए वो कह रहे हैं कि इस मिशन से वो हल लेना चाहेंगे। क्या उनको बीज भी मिलेंगे इस मिशन से? आइए हमारे कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, जानते हैं। जी आप बताएं। हल के लिए आपको कृषि निवेश केंद्र में कृषक को आना होगा, जिसके साथ उनको दस्तावेज, आधार कार्ड और खतौनी की नकल लानी होगी और उसके साथ एक फ़ोटो, तो कृषक को हल उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अगर बात करते हैं, वो कहते हैं बीज भी उनको चाहिए? बीज भी सर हमारे पास अभी खरीफ सीजन में जैसे धान, मंडवा और सोयाबीन, मूंग इत्यादि बीज आ रखे हैं जो खरीफ सीजन के होते हैं, तो इसमें निर्धारित अनुदान पे कृषकों को बीज दिया जाता है। क्या इसमें उनको कोई शुल्क भी देना होगा? हाँ सर, इसमें जैसे अनुदान होता है तो उसमें जो भी छूट होती है सरकार द्वारा, जो भी मानक तय होते हैं, जो भी अनुदान होता है उस अनुदान पे कृषकों को बीज दिए होता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, बताया किस तरीके से आप इस मिशन से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कृषि विभाग जो है वो आपको बीज भी, जो सब्सिडी मिलेगी तो वो भी आपको उसमें मिलेगा। जी आप बताएं, आपने इस मिशन से लाभ लिया है? जी अभी तो कोई लाभ नहीं लिया है। आपको पता है कैसे संपर्क करना है कृषि विभाग में? कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि आप कृषि विभाग में संपर्क करें और आपको जो कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना है उससे आपको यंत्र दिए जाएंगे। तो आप कृषि विभाग में संपर्क करेंगे? हाँ जी करेंगे। आपको पता है कृषि विभाग कहाँ पर है? जी हाँ पता है। देखिए हमारे किसान बहन कह रही हैं कि उनको पता है कृषि विभाग कहाँ है और वो संपर्क भी करेंगी। जी आप बताएं, ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। आपको पता है ये योजना क्या काम करती है? कृषि के यंत्र देती है। आपने यंत्र लिए, स्प्रे मशीन? हाँ जी। तो ये जो स्प्रे मशीन लिया, आपको लगता है कि आपके लिए लाभकारी है? जी। कुछ जीवन में बदलाव आया कि थोड़ा आसान हो गया है? हाँ जी। देखिए महिला किसान कह रही है कि स्प्रे मशीन जो है वो लाभकारी है, उन्होंने भी इस मिशन से लाभ की प्राप्ति की है। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। आपने इस मिशन से लाभ लिया है? नहीं लिया। इसकी जानकारी है कि मिशन किस तरीके से काम करता है? नहीं जानकारी। अभी हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने आपको बताया कि ये जो मिशन है ये स्प्रे मशीन या छोटी आटा चक्की ये सब देता है। तो अब आप लेना चाहेंगे? जी। इसके लिए संपर्क करेंगे कृषि विभाग में। देखिए महिला किसान कह रही है कि वो भी संपर्क करेंगे कृषि विभाग में और वो भी इससे लाभ की प्राप्ति करेंगी। जी आप बताएं, ये बताइए, कृषि यंत्रीकरण की बात कर रहे हैं, कृषि यंत्र लिए आपने? हाँ जी। स्प्रे मशीन ली है? हाँ। आटा चक्की लेना चाहती हैं? आटा चक्की तो नहीं ले सकती है, पर मशीन ले रखी है दवाई छिड़कने के लिए। लगता है ये जो योजना चल रही है, मिशन जो चल रहा है, ये लाभकारी है? लाभकारी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है उनकी योजनाएं धरातल पे काम कर रही हैं? कर रहे थे। लाभकारी हैं? हाँ जी। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं आप? हाँ जी। देखिए महिला किसान जो है, आपको बता दें उत्तराखंड जिला टिहरी गढ़वाल की अगर बात करते हैं तो महिला किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं इस मिशन के लिए। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, ये बताइए, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन योजना पे बात कर रहे हैं, आपने यंत्र लिए हैं? जी। कौन सा यंत्र लिया है आपने? हमने हल लिया है, कोदाली ली है और डब्बे मिले, मशीनें मिली है और आगे भी लेंगे। अब हमारा नज़दीक ही है, यहाँ पे कृषि विभाग वाले नज़दीक है, वहाँ नज़दीक जब मर्जी तब जाएंगे लाएंगे। लाभकारी है? जी बिल्कुल लाभकारी है। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि उन्होंने भी इस मिशन से लाभ लिया है और बाकी अगर कोई यंत्र चाहिए होंगे तो वो कृषि विभाग उनके निकट है, वहां पर जाकर संपर्क भी करेंगे और इससे आगे भी लाभ लेते रहेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में
वक्त हो चुका है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कृषि यांत्रिकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव एरी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं कृषि यांत्रिकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कृषि विभाग जो है किस तरीके से योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। कृषि विभाग गोष्ठियों के माध्यम से प्रचार प्रसार करता है। कृषि विभाग जो है पंपलेट बांट कर भी प्रचार प्रसार करता है। कृषि विभाग फोन के जरिए मतलब किसानों के संपर्क में रहते हैं और कहीं स्टॉल लगाकर भी जो है प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे अभी कृषक महोत्सव हुआ था, उसमें सब स्टॉल लगाए गए थे, पूरी योजनाओं की जानकारी और पंपलेट जो है हर किसान को वितरित किए गए थे। अब जैसे योजनाएं हैं, योजनाओं के लिए गोष्ठी भी करवाते हैं आप? योजनाओं के लिए गोष्ठी भी होती है, जिस गोष्ठी में प्रशिक्षण होता है वो भी देते हैं। और वैसे भी कहीं किसी गांव में आवश्यकता होती है, कोई जनप्रतिनिधि कहता है तो वहाँ भी हम गोष्ठी करते हैं। ट्रेनिंग भी देते हैं किसानों को? हाँ, किसान को ट्रेनिंग भी देते हैं। किसान को यदि कोई किसान जो है स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बोलता है, उसको बाहर भेजने की भी व्यवस्था करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, उनको कैसे संपर्क करना होगा? जो किसान बताते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई कोई वो आते हैं कि भाई हमको मोन पालन की करनी है या मशरूम की करनी है, तो उनसे प्रार्थना पत्र लेकर ऊपर भेजते हैं केवीके में, तो वहाँ से जो है उनकी व्यवस्था होती है। कितने किसान होने अनिवार्य हैं? वो तो उनकी किसान की गांव में जो है मतलब 2 तो किसान कम से कम होगी आने जाने के लिए कहीं पर जो है, और नहीं तो समूह में जो है गाँव में भी हम प्रशिक्षण कराते हैं। देखिए आपको बताया किस तरीके से हमारे कृषि विभाग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्रेनिंग लेनी है तो कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से वो इस योजना से लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यांत्रिकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। आपने इससे लाभ लिया है? बहुत लाभ लिया साहब। असल में हमारी जो ग्राम पंचायत सिरसा है, जिसमें 2 गांव आते हैं, ऐरी और सिरस, इसमें पारंपरिक कृषि विकास योजना एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चयनित की गई, उसके अंतर्गत काम हो रहा है। और हर काश्तकार को, हर परिवार को स्प्रे मशीन और हल और जो छोटे छोटे यंत्र हैं, किसी ने आटा मशीन ली तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है साहब, यहाँ पर एक यंत्र में आता है, एक मौसम मापक यंत्र होता है जो यहाँ धनोल्टी में लगा हुआ है। वो मौसम के आधार पर जो है वो सूचनाएं देता है, जिससे हमारा फसल बीमा विषय चेंज हो गया, फसल बीमा में जो है उसका असर होता है। तो हम ये चाहते हैं कि एक सेंटर मुख्यालय थत्योड़ में भी एक यंत्र की स्थापना की जाए। और इस आप चाहते हैं यहाँ पर एक स्थापना की जाए उसकी? हाँ, थत्योड़ मुख्यालय में, मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय थत्योड़ में। और जो ये योजना चल रही है सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो इस प्रकार की कृषि पर विशेष ध्यान दिया है। पहले प्रधानमंत्री जी उन्होंने इतना बड़ा ध्यान कृषि पर दिया है, और इससे हमारा उत्तराखंड का विकास भी होगा। और जो यंत्रीकरण जो योजना है, इससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है साहब। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। कह रहे हैं इससे उत्तराखंड का जो विकास है वो बढ़ रहा है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक मौसम का यंत्र जो है, अगर यहाँ जो ब्लॉक में वो कह रहे हैं कि अगर लग जाए, जैसे थरूड़ की वो बात कर रहे हैं, क्या वो लग सकता है? सर इसके लिए ग्राम सभा से अगर प्रस्ताव आ जाता है हमारे पास, तो हम उस पर कार्रवाई करके आगे शासन स्तर को भेजेंगे। अगर वो जो भी संभवतः हो सके तो जैसे शासन स्तर से जो कार्रवाई होगी उस पर हम वो करेंगे। यहाँ क्या ऐसा भी है कि मौसम की जानकारी किसान भाइयों को रोज अपडेट की जाए,
कुछ ऐसा भी साधन है जी सर, सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनको मैसेज कर दिया जाए? मैसेज कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास कोई सूचना आती है तो हम ग्राम प्रधान को सोशल मीडिया के माध्यम से उनको और फ़ोन के माध्यम से भी उनको बता दिया जाता है, मौसम की जानकारी बता दी जाती है जी। तो इससे वो लाभ ले रहे हैं? लाभ ले रहे हैं जी। तो जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मौसम के लिए वो चाहते हैं कि यंत्र लगे, तो आप उसके लिए प्रयास करेंगे? जी प्रयास करेंगे, पर इसके लिए उनको एक प्रस्ताव देना पड़ेगा। प्रस्ताव अगर आ जाए, प्रस्ताव कृषि विभाग को देना पड़ेगा। जी जी जी। देखिए, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि किसान भाइयों के लिए वो कह रहे हैं कि एक प्रस्ताव देना पड़ेगा, उसके आधार पे वो प्रयास करेंगे कि यहाँ पर मौसम का जो यंत्र है वो लगाया जाए। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैसे कि हमारे कृषि विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको सूचना दी जाती है मैसेज के द्वारा मौसम की, तो यहाँ पे आपको सूचना दी जाती है? जी, कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जो है मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से सूचना मिलती है। तो हमारा भी जो ग्रामवासी है उसका एक ग्रुप है, तो ग्रुप के माध्यम से मैं वो सूचनाएं जो उनको आदान प्रदान करता हूँ और उसी के अनुसार जो है सभी किसानों को सूचना मिल जाती है। जैसे कि बताया कि हमारे किसान भाई का एक सवाल था कि यहाँ पे एक यंत्र लगाया जाए मौसम का, तो उसके लिए आप प्रस्ताव देंगे कृषि विभाग को? जी, समस्त ग्राम सभा, ग्राम पंचायत शीर्ष और अहरी की जब बैठक होगी तो बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित होगा और प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है विभाग को दिया जाएगा, तब विभाग के माध्यम से इसमें कार्य हो सकता है। देखिए, हमारे ग्राम प्रधान जी कह रहे हैं कि वो इसके लिए प्रयास करेंगे, सारा एक प्रस्ताव तैयार करेंगे, कृषि विभाग को देंगे, फिर कृषि विभाग इसके लिए काम करेगा। जी आप बताएं, ये बताइए कि ये कृषि यंत्रीकरण उपमिशन योजना की बात कर रहे हैं, आपने इससे लाभ लिया है? हाँ लिया जी, हल लिया हमने। तो ये हल अच्छा है क्योंकि पहले लकड़ी का होता था तो टूट जाता था, ये लोहे का है, ये सही चलता है। लगता है कि ये जो योजनाएं चल रही हैं, मिशन चल रहे हैं, ये किसानों के लिए लाभकारी हैं? ये हम प्रधानमंत्री जी को जो है बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए जो ये एक सुविधा हुई है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारे लिए एक सुविधा हुई है। जी आप बताएं, ये बताइए आपको यंत्र मिले हैं? धन्यवाद के लिए आपने मुझे पूछा, सब कुछ मिला और सब कुछ मिलने के लिए जो है सब योजनाएं सुचारू हैं। क्यों कि जैसे पहले ये हल लकड़ी के हुआ करते थे, अब जंगल काटने बंद कर दिए और लोहे के हल चलाने शुरू कर दिए। ये भी बड़ा सुंदर हुआ क्योंकि जब जंगल होगा तो बारिश का मौसम भी बनेगा, सब कुछ होगा। अगर जंगल में आग लग जाएगी तो मतलब पानी भी नहीं मिलेगा और कोई भी चीज़ हमारे लिए लाभदायक नहीं होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। आपको यंत्र मिले हैं? जी सर। कौन सा यंत्र मिला है? मशीन, जो स्प्रे मशीन होती है सर, उसको हमने सब्जियों की में हमने उससे दवाई डाली है, जो कीटनाशक दवाई होती है, तो उसका जो प्रपोज जो हमें लाभ मिला है बहुत अच्छा मिला है। तो आप कोई आटा चक्की वगैरह भी लगाना चाहते हैं? सर लगाना चाहते हैं, अगर सरकार इसमें हमारी मदद करेगी तो उसके लिए हम बिल्कुल। आप इसके लिए कृषि विभाग को एक प्रस्ताव दीजिए, कृषि विभाग आपको 80% अनुदान है, उस पर आपको एक आटा चक्की लगा कर देगी, तो आप एक प्रस्ताव देंगे? जी सर, हम तो मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने गरीब से गरीब इंसान को अपनी योजनाओं से लाभबंद किया है। धन्यवाद ऐसी सरकार। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोदी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं जो गरीब से गरीब किसान तक भी ये योजनाएं पहुंच रही है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के ब्लॉक जौनपुर में, और ये जो गांव है, ये गांव है एरी, और आपको बता दें धरातल पे योजना काम कर रही है, किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये योजनाएं हैं, ये आपके लिए है, आप इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी सर। क्या लाभ लिया है आपने? पावर बीडर से ट्रैक्टर मिला आपको। ये बताइए कि योजनाएं मिलना आसान है, कोई कठिनाई तो नहीं आती? आसान है सर। कठिनाइयां तो नहीं आती? नहीं। ये बताइए, ये जो योजना से आपने लाभ लिया, इस मिशन से कैसे लिया आपने, कैसे ट्रैक्टर को आपने लिया, जानकारी कहाँ से हुई? हमें कृषि विभाग से मिली जानकारी सर। हम फॉर्म भरा, उसके बाद एक बैंक पासबुक और एक आधार कार्ड की फॉर्म लगा। कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिली? हमें मिली सर 80%। ये बताइए कि इस तरीके से जो मिशन चल रहे हैं, योजनाएं धरातल पर काम कर रही हैं, किसान लाभान्वित हो रहे हैं? हाँ, हो रही सर। जीवन खुशहाल हुआ, कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव है सर। आमदनी बढ़ी आपकी? जी हाँ। कितनी बढ़ गई? बढ़ गई सर, अब दोगुनी हो गई? दोगुनी। देखिए, किसान भाई कह रहे हैं कि आमदनी उनकी दोगुनी हो गई, और वो कह रहे हैं कि उनको ट्रैक्टर मिला। वो कह रहे हैं योजनाएं जो हैं वो लाभकारी है। जैसे अगर हम बात करते हैं कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना से, तो किसान भाई लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, ये बताइए आपने लाभ लिया इससे?
क्या लाभ मिला आपको? स्प्रे मशीन मिला है। ये बताइए, ये जो मिशन है, क्या ये मिलना, ये जो चल रहा है, इससे आसानी से मिल जाता है? कोई कठिनाई तो नहीं आती? आसान से मिलता है, कठिनाइयां तो नहीं आती? योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? देखिए, महिला किसान कह रही है योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। आप देख सकते हैं ये पर्वतीय क्षेत्र है, किस तरीके से यहाँ पर योजनाएं पहुंच रही हैं। आप भी इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आप अपने निकटम कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। ये योजनाएं आपके लिए। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव एरी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।